अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द न्यू वीक। नए हफ्ते के साथ साथ नई रेसिपीज़ और ख़ास तौर पे आजकल ज़रा हमारा, आपको पता है, फॉर्मेट हम थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। पाकिस्तानी खाना बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर बात है, हमारे घरों में, मेजॉरिटी घरों में मेरे ख्याल में 7 दिन पाकिस्तानी खाना बनता है। बाकी खाने जो बनते हैं वो तो कभी कभार शौक हो जाए। पाकिस्तानी के बाद चाइनीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन खाना है, बाकी स्नैक फूड। और बच्चे अगर घर में हैं तो फिर तो आजकल आपको पता है कि बच्चों की मर्ज़ी का खाना बनता है, उन्हीं की मर्ज़ी की मिर्चें, उन्हीं की मर्ज़ी के फ्लेवर्स। और ख़ास तौर पे फास्ट फूड वो तो लाजिम है। खाने लंच डिनर के टाइम पे नहीं, लेकिन स्कूल के लंच के लिए फ़िक्स हो चुके हैं। और ये जो फ़ॉरेन फूड आए, फास्ट फूड, ये अभी कम आए बहुत। हमारे यहाँ हम शायद टोटल 7-8 फ्रेंचाइज आई। ये इसका जो गढ़ है वह है अमेरिका। और अमेरिका के बारे में अगर आप पढ़ेंगे फास्ट फूड की चेन्स, तो ऐसी सी चेन्स हैं कि अमेरिका में उनके 5-5-600 स्टोर्स हैं। ये हालत है। और सबसे ज़्यादा जो बीमारियां आमतौर पे कही जाती हैं, फैलती हैं, ये सारे फास्ट फूड, क्योंकि प्रोसेस फूड होता है, इसके फ़ायदे नहीं। हमारे यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड। और मैं भी जब शुरू में इसके बारे में पढ़ता था, जंक फूड में आता है सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये डोनट और बहुत सारी चीज़ें डालते। ये जंक फूड उस टाइम जंक फूड है जब आप इसको उन शॉप से खाएं जहाँ पे ये मिलता है। अगर आप घर बनाएंगे तो ये जंक फूड इसमें से नहीं कहलाता कि चिकन तो चिकन है भाई, पनीर भी वैसी है, ब्रेड भी वैसी है, सबके फ़ायदे हैं। तो फिर क्यों ये जंक कहलाते हैं? जंक इसमें से कहलाता है कि सारा का सारा जो कंपनीज बनाती हैं वो प्रोसेस फूड से बनाती हैं, जिसके फ़वाद कम, नुकसान ज़्यादा है। अच्छा जी, आज की रेसिपीज़ का बता देते हैं आपको। स्पाइसी अरहर दाल फ्राई, स्पाइसी फ़िश करी और ओपन फेस सैंडविच, ये 3 रेसिपीज़ आज बन रही। मछली अब हम एक एक करके इसमें से शामिल कर रहे हैं कि सीज़न आ गया। कहीं और सीज़न नहीं होता, पाकिस्तान में इसका मस्त सीज़न होता है। यानी हमारे यहाँ मछली जो है वो सर्दियों में खाई जाती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं खाते गर्मियों में कि इसकी तासीर गर्म होती है। बहुत सारे लोग इसको आर के महीने में नहीं खाते। तो मछली बेचारी के साथ यहाँ पे बड़े मसले मसाइल है। वैसे मछली खुश होती होगी पाकिस्तान में, कम खाई जाती है पकड़ी कम जाती होगी। बाहर मुल्कों में तो आप चले जाएं तो पूरा साल मछली खाई जाती है और इन्जॉय की जाती है। अच्छा जी, अरहर की दाल को हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था, पानी फेंक दिया हो, और इसको ताज़ा पानी में अब हम यहाँ पे पकने रख देंगे। थोड़ी सी इसमें चाय का चम्मच डालेंगे हल्दी और इसको गलने रख देंगे। बस ये डाली, पानी इसमें शामिल किया। अच्छा, जब भी दाल को भिगोएं, इसको 1-2-3 मरतबा पानी अगर आप निथार लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो आमतौर पे जो बादीपन इसका, या बहुत सारे लोग फ्लैटुलेंस इसके हवाले से इसके साथ टच करते हैं, इंगेज करते हैं, वो मसला कम हो जाएगा। इंडिया में बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा दाल खाई जाती है, ख़ास तौर पे वेजिटेरियंस या वेगन्स। वो आमतौर पे इसके साथ थोड़ी सी हींग इस्तेमाल करते हैं इसकी इस मसले को ख़त्म करने के लिए, थोड़ी सी हींग। लेकिन हमारे पाकिस्तानी खानों में उसका जायका तो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, तो नहीं शामिल करें। पानी अलबत्ता 2-3 दफ़ा इसका निथार लें। 1 छोटा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी। इसको मिक्स करते हैं, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा उस वक्त तक जब तक इसमें ये दाल गल नहीं जाती। थोड़ा सा मैं इसमें भी नमक भी शामिल कर दूंगा, 1 छोटा चाय का चम्मच। नमक को भी हम बाद में देख लेंगे। ये लीजिए, बस पानी शामिल किया, कवर कर देते हैं। बॉयल आता है, धीमी आंच पे पकेगा, दाल गलेगी। बाकी काम बहुत आसान है। मैं आपको क्विक इनका इस रेसिपी का रिकैप दे दूं। है क्या बेसिकली इसमें चीज़ें जो हैं वो, अरहर की दाल 1 कप है, उसके बाद कुटी लाल मिर्च है 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 6 अदद, थोड़ी सी हमने इसको कुचल दिया, चॉप कर दिए, और नींबू का रस इसमें 2 खाने के चम्मच डलेंगे। थोड़ा सा हल्का सा इसमें खटास आएगी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप नहीं पसंद करते उड़ा दें। उसके बाद इसमें लहसुन के छिले हुए 4 जवे, ठीक है ना, इसको हमने कुचल दिया। इसको भी साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ, और इसके बाद ज़ीरा भी कुटा हुआ, और नमक 1 चाय का चम्मच, तेल आधा कप, पुदीना 2 खाने के चम्मच। तो ये सारे के सारे अज्जा मैंने इस तरफ कर दिए। और ओपन फेस सैंडविचेस अभी आज बनेंगे। ये बड़े मज़े के सैंडविचेस होते हैं। आमतौर पे सैंडविच जो है वो 2 डबल रोटियों के दरमियान होता है। ये वाला जो सैंडविच है ये 1 डबल रोटी के ऊपर इसकी टॉपिंग की गई है, और ये बाहर मुल्कों में बहुत मशहूर है। हमारे यहाँ अभी तक ये ट्रेंड आया नहीं, आया था बीच में,
कुछ ज़्यादा चला नहीं, किसी ने इतना ख़ास लिफ्ट नहीं करा इसको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सैंडविचेस के हवाले से अगर आप बात करें तो ओपन फेस सैंडविच और दूसरे सैंडविचेस में फ़र्क ब्रेड का है, और ऊपर जो टॉपिंग होती है वो नज़र आ रही होती है, देखने में बड़ी खूबसूरत होती है, खाने में तो ही मज़े की। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। ये आ गई दाल, और इसको भी हमने गलाना है मुकम्मल तौर पे। जब ये गल जाएगी, अच्छा, इसको बनाने के दो तरीके हैं। कुछ लोग इसको साबित रखते हैं और कुछ लोग इसको थोड़ा सा पीस देते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो इसको थोड़ा सा पीसेगा। अभी इसमें काफ़ी टाइम है, पानी इसमें बल्कि और डाल देते हैं थोड़ा सा। ये लीजिए, बस इसको कर देते हैं कवर, आराम से धीमी आंच पे पकता रहेगा। दाल को गलने में इसको थोड़ा सा, तकरीबन आम दालों से थोड़ा सा ज़रा ये टाइम ज़्यादा लेगी, मैक्सिमम 15-20 मिनट। जैसी दाल गल जाएगी बाकी काम बहुत आसान। ये लीजिए, अब आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, स्पाइसी फ़िश करी। और स्पाइसी फ़िश करी के लिए मछली पहले हम ले लेते हैं। मछली कोई सी इस्तेमाल कर लें जो आपको आसानी से दस्तयाब हो, ताज़ा हो बस, चाहे वो खारे पानी की हो, मीठे की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताज़ा होनी चाहिए। और अभी तो फ़िश फार्मिंग बहुत शुरू हो चुकी है, पंजाब तो भरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी जो मछली मिलती है, काफ़ी सारी वो मीठे पानी की है और फार्म की फ़िश का कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोग फिर ये समझते हैं कि जी ये भी फार्म की मछली है, इसकी भी ग़िज़ाइयत का मसला होगा। ऐसा अभी कुछ ऐसा मसला सामने नहीं आया, लिहाजा बेदरेग इस्तेमाल करें ताकि इस मज़ेदार चीज़ को आप इंजॉय कर सकें। स्पाइसी फ़िश करी है, इसके लिए हमने जो मछली हमने इस्तेमाल कर रहे हैं इसका नाम है सोल। और ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बहुत सस्ती मिल जाती है। ताज़ा मछली हो कोई मसला नहीं, आराम से कहीं से भी आप ख़रीद के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ताज़ा होनी चाहिए और बासी ना हो। बासी की निशानी क्या है, इसमें एक मखसूस स्मेल आएगी, बुरी स्मेल होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मछली के स्मेल को ख़त्म करना है। मछली की स्मेल बुरी नहीं है, वो बुरी उस वक्त है जब आप ख़रीदें और वो गल सड़ चुकी हो, फिर वो बिल्कुल फारिग है। ठीक है जी। सबसे पहले तो इसमें हम ये करेंगे कि थोड़ा सा नमक, आधा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे अजवाइन, आधा चम्मच, ये आ गई। और थोड़ी सी लाल मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी, ये आ गई इसमें हल्दी, आधा चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच इसमें हम शामिल कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये मैरिनेशन है बेसिकली इस मछली की। मछली में थोड़ा सा अजवाइन मैं और डाल देता हूँ। अजवाइन का मछली के साथ बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मुझे ज़ाती तौर पे फील होता है कि मछली और अजवाइन का बहुत पुराना कोई याराना चल रहा है और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मछली का टेस्ट जो है ख़ास तौर पे इसके साथ बड़ा बढ़ जाता है। अच्छा जी, आज का सवाल कर लेते हैं जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं डिलक्स जूसर एनेक्स की तरफ से। और सवाल ये कि दुनिया में मछली की कितनी इकसाम पाई जाती हैं, टाइप्स कितनी हैं, सही जवाब दीजिए और जीतिए ये चॉपर। आजकल इस तरह के सवाल हम इसमें से भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह आमतौर पे एप्पल की, अच्छा मैंने क्या बोल दिया, फिश की सेब की कितनी इकसाम पाई जाती है। ये सवाल इसमें से किया कि मछली की तो खैर बहुत इकसाम, मछली की भी काफ़ी हैं, सेब की भी बहुत हैं। ऐसे भी आप रिसेंटली देख रहे हैं, हम आपसे सवाल जब करें टाइप्स कितनी हैं, तो जो चीज़ हम सोच रहे होते थे कि यार पाकिस्तान में इस तरह सेब की टाइप्स है, तो मेरे ख्याल में हम अगर बात कर लें बहुत डिटेल में भी तो शायद मेरे ख्याल में कुछ 7-8 टाइप से ऊपर नहीं होंगी, 10। लेकिन फिर जब हम दुनिया पे जाते हैं तो फिर वो सैकड़ों में चली जाती हैं। अच्छा जी, दाल को थोड़ा सा और मिक्स किया, बल्कि दाल को हम कर देंगे यहाँ पे एक पासे साइड पे कर देंगे इसको और धीमी आंच पे पकता रहेगा। ये नीचे। और अब आ जाते हैं हम फ़िश करी की तरफ। और फ़िश करी के लिए यहाँ पे चूल्हा ऑन कर लेते हैं। एक अदद ले ली कढ़ाई, ये लीजिए चूल्हा ऑन किया और इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, ये लीजिए बस। और चलें जी, इसको जब जैसे थोड़ा सा गर्म होता है अब इसमें चलिए क्विकली पहले इसको मछली को फ्राई करके और फिर इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ऑयल पहले गर्म होने देंगे, इसी ऑयल में मछली को फ्राई करेंगे, निकालेंगे, फिर इसमें इसकी ग्रेवी बनेगी और फिर मछली दोबारा इसी शामिल कर देंगे।
मछली जब भी पकाएं मोस्टली कोशिश करें कि मछली को पका के निकाल लें पहले। उसकी वजह है कि अगर आप उसको करी या ग्रेवी बना रहे हैं और उसमें पकाएंगे, ये गल के तवा और बाद पेस्ट बन जाएगा। और ये भी वैसे मछली बहुत नाजुक है, छोटे साइज़ की है, कटी हुई। इसको अगर थोड़े बड़े साइज़ में काट लेंगे ज़्यादा बेहतर है। और दरियाई मछली और समुद्री मछली में एक और मेजर फ़र्क ये है कि दरियाई मछली का फिर भी थोड़ा गोश्त की ज़रा जान है, ग्रिप है, वो बहुत बिखरती नहीं है। समुद्री मछली उसमें भी ख़ास तौर पे चंद मछलियाँ, और ये वाली मछली ख़ास तौर पे सोल, ये तो बिल्कुल बिखर के कीमा बन जाएगी। तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज़ कोई इतना मसला नहीं। हम इसमें बोनलेस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो कांटे वाली भी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए, ये मछली शामिल करके इसको तेज़ आंच पे सिर्फ 1 मिनट फ्राई करना है बस। ये आ गई मछली, और तेज़ आंच, तो थोड़ा सा ज़रा इस तरह फैला दें और कोशिश करें कि एक दफ़ा फैलाने के बाद थोड़ा सा इसको चम्मच ना चलाएं। चम्मच चलाएं तो ये मछली आमतौर पे पानी छोड़ देती है, लिहाजा थोड़ा सा ज़रा फैला के इसको 1 आध मिनट छोड़ दें बस, और आंच तेज़ रखिएगा बस। ये लीजिए, चलो। और कुकिंग अभी आजकल एक और मसला आएगा जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए। वो मसला ये है कि भाई अभी सर्दियाँ आ गई, और सर्दियों में तो हो भूख ऐसी लगती है, बच्चे अभी खाए नहीं होता खाना, 1 घंटे बाद फिर खड़े होते हैं तो भूख लग रही है। और ज़रा ख़ास तौर पे सर्दियों में खानों का मज़ा ही बड़ा आता है वैसे। तो वो लोग जो थोड़ा ज़रा वेट डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, वो थोड़ा ज़रा उनके लिए डाइटिंग या वेट लॉस इन दिनों में थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है भूख लगने की वजह से। इसके लिए बेहतर तरीका ये है, वो लोग जो वज़न कम करना चाह रहे हैं ऐसी चीज़ें खाएं जिससे पेट भरा रहे। और उनमें सर फहरिस्त आती है केला, सेब, फल जो हैं, गाजर, खीरा, ये इस तरह की सब्जियां और फल दोनों, ये थोड़ा सा ज़रा खा लें। ख़ास तौर पे दलिया, जिसको हम जई कहते हैं, ओट्स, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर आप थोड़ा चाह रहे कि पेट भरा रहे और भूख कम लगे तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वो आप सुबह नाश्ते में खा लें, दोपहर के टाइम खा लें, वो आपके पेट में 4 से 5 घंटे रहता है, और उसकी वजह से वो आपका वज़न नहीं बढ़ने देता, ओवर ईटिंग नहीं होने देता। तो अगर थोड़ा सा वज़न कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप जई या ओट्स का इस्तेमाल करें। छोटा सा एक 2 से 3 खाने के चम्मच तकरीबन 1-2 कप पानी में पका लें, और साथ में अगर आप चाहें इसमें फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। लीजिए, मछली फ्राई हो गई। वापस आते हैं यहाँ पे, और इसी तेल में हम शामिल कर देंगे ये प्याज, और इसको पहले करेंगे फ्राई। ये बेसिकली ग्रेवी वाली सालन वाली मछली है, और इसकी पहले भी रिक्वेस्ट आई थी कि सालन वाली मछलियाँ की रेसिपीज़ बताएं। एक बिल्कुल पतली शोरबे वाली मछली की रेसिपी की रिक्वेस्ट थी, वो इंशाल्लाह भी हम बनाएंगे अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में। लेकिन ये बेसिकली सालन वाली है। अच्छा, सालन वाली हमारे घर में, हमारे घरों में बहुत कम बनती है। पंजाब में थोड़ी बहुत बनती है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड बहुत कम है। लेकिन अगर आप इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, यहाँ पे अगर आप मछली खाएंगे तो वहाँ पे करी वाली मछली का जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हर जगह आपको करी वाली मछली, फ्राइड मछली का तो बहुत ही कम ट्रेंड है, ना होने के बराबर है। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही, कहाँ से? जी भाई, जन्नत बात कर रही हूँ लाहौर से। 2 साल पहले भी आपसे बात हो चुकी है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, फिश बन रही है आज। हाँ। रिक्वेस्ट है भाई आपसे, सूप की ज्यादा से ज्यादा। किसकी? सूप बनाना। ठीक है। हाँ जी, सूप की ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ तरह के बनाना सिखाएं। ठीक है, बन जाएंगे इंशाल्लाह। सर्दियों में बच्चे काफी पसंद करते हैं। हाँ, अच्छा लगता है। सही कहा, इंशाल्लाह बन जाएगा, फिक्र नहीं करें। ठीक है, हाँ जरूर। और आंसर भी भाई मैं दूंगी। जी बताइए। आंसर है, सेब की तकरीबन दुनिया में 7,500 के करीब इकसाम है। ओह माशाल्लाह, चलें, बेहतरीन हो गया। ठीक है, आंसर मैंने दिया है। देखिए, गुड लक होती है या बैड लक होती है, वरना लिस्ट में नाम तो नहीं मेरा कभी आया है। अगर आप हार गई, बैड लक थोड़ा होता है, बस वो तो ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही चलता रहता है, बदकिस्मती ना। हमारी गुड लक है, हमारी आपसे बात हो जाती है। हाँ, हमारी पूरी हो जाती है तो हमारी गुड लक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई, इस ग्रेवी में प्याज भी डल रहा है, टमाटर भी हैं और टमाटो पेस्ट भी है। ठीक है ना, तो ये तीनों चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल टमाटर ज़्यादा ना हो जाएं तो फिर इसमें से कोई एक चीज़ उड़ा दें। इसमें टमाटर फ्रेश भी है और पेस्ट भी है, कोई एक आइटम उड़ा दें। अगर टमाटर की ग्रेवी वैसी, ये थोड़ा ज़रा
टमाटर की ग्रेवी वाला सालन है और है बहुत मज़े का। जिन लोगों को सालन वाली फ़िश पसंद है दे विल रियली लव इट। और ये जो मछली है ये सालन बहुत पतला सालन नहीं, अभी हम नहीं बना रहे, लेकिन अगर आप चाहें लंबा पानी खूब सारा 3-4 कप तो डाल दें, कोई मसला नहीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। वापस आ गए। फ़िश करी बन रही है। प्याज फ्राई किए थे 1 अदद, तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल में। अब इसमें शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन और 2 खाने के चम्मच हमने बारीक कटी हुई अदरक या पिसी हुई अदरक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसमें शामिल किया। इसको जब तक कर रहे हैं थोड़ा सा फ्राई, ये आ गया। और अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर, तकरीबन 3 अदद। और साथ में, अच्छा ये मुझसे गलती में टमाटो पेस्ट समझ रहा था, यहाँ भी मुझे लग रहा था टमाटो पेस्ट, ये तलहार मिर्च का पेस्ट है। और ये आप जिसको देगी मिर्च कहते हैं, कश्मीरी मिर्च, इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इसमें तीखापन नहीं है, स्पाइसी नहीं है बिल्कुल। ये जायका देती है खानों में, रंग देती है। जो लाल रंग के हमारे सालन होते हैं टिपिकल, इससे आ सकता है। रंग शामिल करने के बजाय ताज़ा ये मिर्चें शामिल करें इसमें। और तलहार मिर्च या देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च अगर आपको कहीं मिल नहीं रही, बड़े स्टोर्स में, छोटे स्टोर्स में आपको मिल जाएगी, आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है। और ये ख़रीद के आप ये पेस्ट बना के इसको फ्रीज़ कीजिएगा, फ्रिज में नहीं छोड़ सकते। फ्रिज में अगर छोड़ रहे हैं तो फिर इसमें तकरीबन जितना ये तलहार मिर्च का पेस्ट है, अगर 1 कप है तो 1/3 कप इसमें हमें तेल शामिल करना होगा, तब कहीं जाके फ्रिज में ये कुछ महीने निकाल लेगा, 1-2 महीने, ज़्यादा नहीं, वो भी अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा। बेस्ट तरीके से ये इसको फ्रीज़र में रखें और जब ज़रूरत हो निकाल के इस्तेमाल करें। ये जायका भी देगा बहुत अच्छा, और खुशबू और रंगत, ये तीनों चीज़ें देगा, लेकिन तीखापन नहीं है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। चलिए जी, अदरक लहसुन फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं टमाटर, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। साथ में इसी में थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून, और लाल मिर्चें अपने हिसाब से, वहाँ हमने 1 चाय का चम्मच शामिल कर दी थी, यहाँ भी थोड़ी सी शामिल कर देंगे। और इसको ज़रा कर लेते हैं मिक्स। ये नीचे बस। साथ में इसमें हम शामिल कर देंगे सूखा धनिया, कुटा हुआ और भुना हुआ, ठीक है ना। ये आमतौर पे घरों में पाउडर फॉर्म में मिलता है, बाज़ार में जो डब्बे तैयार मिलते हैं उसमें बिल्कुल इसका खुशबू जायका नहीं होता। ताज़ा पीसें। ये मैं इसमें से बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, लास्ट टाइम हम भी लाहौर में एक्टिविटी करने गए थे तो किसी खातून ने कहा कि आप ये बताते हैं इसको ताज़ा पीसें, किसके पास इतना टाइम है। मेरे ख्याल में बाकी हमने बहुत जुगाड़े लड़ा लिए कुकिंग में। आप देखते हैं कि कुकिंग अब हमने कोशिश की है कितना इजी हो जाए, कम से कम टाइम में बेहतरीन खाने पक जाए। ये तो कर लें। उसकी वजह ये है कि अगर आप ये पिसा हुआ पहले से जो डब्बों में मिलता है, अगर वो डालेंगे और फिर उसका जायका आप देख लीजिएगा और उसका जायका देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसमें सूखा धनिया हम शामिल करें 2 खाने के चम्मच। ये इसमें सूखा धनिया आ गया 2 खाने के चम्मच, और साथ में तलहार मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच। ये लें। तो और इसके बाद इसको किया मिक्स। थोड़ा सा मिक्स किया। साथ में इसमें नींबू का रस और इमली डल रही है, दोनों खट्टे हैं। जहन में रखिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा खटास, ये थोड़ी सी ज़रा खट्टी मछली है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा खटास नहीं पसंद तो इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच सिर्फ इमली का गूदा शामिल कर दें बस। और इसको मैं कर लेता हूँ मिक्स, और इसको हम धीमी आंच पे थोड़ा पकने देंगे। ज़रा टमाटर इसमें ख़ास तौर पे थोड़े से नरम हो जाए। चूल्हा में इसका कर देता हूँ आहिस्ता, इसको कर देते हैं कवर। और हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन बात करी, कहाँ से? जी, मैं लाहौर से रुताबा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। हुकुम? जी, हुक्म तो नहीं, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह से आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं शुक्रिया बहुत और बहुत। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है आपसे हमें। और बहुत शुक्रिया। मैंने भी आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी कि मुझे बेकिंग का शौक है, तो मैं चाह रही थी कि कोई आप बेकिंग के हवाले से हमें अच्छी रेसिपीज दें। और ओवन के बारे में मैं पूछना चाह रही थी कि ओवन जो है वो हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इलेक्ट्रिक या गैस वाला ओवन? ठीक, मैं भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये Thank you. क्वेश्चन का आंसर दूंगी जी, मैं जी, कि सेब की तकरीबन 7 से 8 हज़ार के करीब जो है वो इकसाम है पूरी दुनिया में। माशाल्लाह।
जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो बेकिंग हम काफ़ी करते रहे। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो यूट्यूब पे आपको ये मेरी मोस्टली रेसिपीज़ जो अभी हमने लास्ट टाइम बनाई है, बहुत बेकिंग की है। अभी हमने थोड़ा सा ज़रा गैप दिया है और ये ज़रा देसी खानों की तरफ आ गए। सर्दियाँ चूँकि मछली की रेसिपीज़ आप देख रहे हैं, तवातुर से हम आपको एक एक करके दे रहे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि हमारे यहाँ मछली कम खाई जाती है और इस सीज़न में हम कोशिश करेंगे जितनी मछली आप खा सकें उतनी बेहतर। अच्छा, अवन कौन सा ख़रीदना चाहिए? अवन गैस का ख़रीदेंगे आप, बिजली का बिल्कुल नहीं। बिजली बहुत खाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब समझ लें कि इस्त्री जो कपड़े इस्त्री करने वाली, ये आप समझ लें कि आपने 2 घंटे के लिए ऑन की हुई है, बहुत लाइट खाएगा। गैस का जिंदाबाद, गैस बेहतरीन है। हमारे यहाँ गैस अभी भी काफ़ी सस्ती है। चलो जी, ये हमने यहाँ पे लिया है इसकी करी। इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप पानी, ये आ गया। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ज़रा इसकी पिसाई करेंगे, ज़रा इसको ग्रेवी स्मूथ बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है लेकिन बेहतर होगा, क्योंकि इसमें जो प्याज टमाटर है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा ज़रा इससे उलझन होती है, इसके पीसेस के मुंह में ना आए। तो इसके लिए बेहतर ये है कि इसको हम हैंड ब्लेंडर लेके और इसको पीस लेते हैं। बस इसकी बिल्कुल पतली सी ग्रेवी बनेगी, स्मूथ सी। और अमूमन हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी खाने हैं, इसमें ज़रा बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ होते हैं। इसके टमाटर इसमें साबित है, प्याज साबित है, अदरक लहसुन साबित है। उस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए इसको सारा का सारा पीस दें बस, और अच्छी तरीके से बारीक पीसेगा ताकि स्मूथ पेस्ट बने। ये लीजिए, इसको ज़रा पीस के फिर दोबारा इसको वापस रखेंगे चूल्हे पे। और ये नहीं, इन हैंड ब्लेंडर का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये अमूमन ये आमतौर पे अगर यही पेस्ट लेके हम जग में डालेंगे, उसको पीसेंगे, वो बड़ा जंजाल हो जाता है। ख़ास तौर पे प्लास्टिक की अगर जग है तो इसके टेम्परेचर की वजह से वो जग ख़राब होने का खदशा होता है। इसमें आसानी के कढ़ाई में ही इसको आप पीस लें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जा रहे हैं। अच्छा जी, वापस आ गए और ये आ गई हमारी फ़िश करी, स्पाइसी फ़िश करी यहाँ पे पक रही है। अच्छा, ये जब इसको आप इसकी ग्रेवी पीस देते हैं ना, ये इलाका तबाह कर देता है सारा छींटों से, तो इसका थोड़ा ज़रा ख्याल कीजिएगा। और बहुत गर्म छींटे होते हैं, लिहाजा जब भी इसको पकाएं आंच या तो धीमी रखें या इसके ऊपर ढक्कन ऐसे रखें कि साइड से थोड़ी इसकी स्टीम निकलती रहे। हमारे पास इसकी ग्रेवी तैयार है। हम इसमें 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे ये कसूरी मेथी, साथ में आ गई इसमें मछली, और इसको करते हैं थोड़ा सा मिक्स। अच्छा, ग्रेवी आपने कैसी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि ग्रेवी बहुत गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, और कुछ लोग इसी गाढ़ी ग्रेवी को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप वो भी उसी तरीके से भी रख सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1-1.5 कप पानी शामिल कर रहा हूँ। ये आ गया। इसके बाद इसको आएगा उबाल, और साथ में थोड़ा सा मैं अजवाइन और शामिल कर दूँगा। ये आ गया, और थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद ये 5 मिनट पकेगा और उतर जाएगा, दैट्स इट। थोड़ा सा नमक इसमें और शामिल हो जाएगा और मिलाया। अच्छा, ग्रेवी फिर आपको बता दूं, इसमें आप कांटे वाली मछली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कांटे वाली मेरे हिसाब से ज़्यादा इसमें अच्छा जायका इसका आएगा, क्योंकि ये करी है, ग्रेवी है। ग्रेवी में जो इसके कांटे हड्डी के साथ अगर वो पकेगा तो उसका जायका अच्छा आएगा। दूसरा एक चीज़, वो बहुत सारे लोग जो अमूमन मछली का सर जो नहीं खाते, बहुत सारे लोग नहीं खाते, हमारे घर तो बिल्कुल बात नहीं होती, लेकिन ये हेड की जो करी है ये पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पे श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और यहाँ पे तो समझ लें कि बहुत प्राइज डिश है सिरी की, सर का जो सालन होता है मछली के। और अमूमन यहाँ पे बहुत से, हम तो मछली ख़रीदते हैं तो इसमें जो बड़े सर वाली मछली होती है, इसका सर ख़ास तौर पे लोग लेके जाते हैं ये करी के लिए। सो ये मछली अगर आप पका रहे हैं, अगर आप मछली की सिरी पाए खाते हैं तो सिरी पाए इसमें डाल देंगे तो ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। मैं इसका खाली नमक चेक कर लूँ, इसको हमने और मज़ीद पकाना नहीं है। नहीं, नमक कम है, थोड़ा सा इसमें नमक और आ गया, और बस। और थोड़ा सा मैं नींबू का रस शामिल कर दूंगा, बिल्कुल थोड़ा, 1 छोटा चाय का चम्मच, बस। मिक्स करेंगे और उतार लेंगे, दैट्स इट। हमारी आज की
स्पाइसी फ़िश करी तैयार हो गई। और सीरी में भी जो है ये इसका जो सबसे मज़े की मुझे टेस्ट लगता है रेड स्नैपर, और इसके अलावा इसमें रहू सुरमई दोनों। इसका सर भी बड़ा होता है और जायका बहुत मज़े का होता है। लेकिन नहीं ट्राई किया पहले तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ट्राई किया तो फिर ज़रूर खाइएगा। इसमें ग़िज़ाइयत भी बहुत है, ख़ास तौर पे आयोडीन और ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स जो मछली में आमतौर पे होते हैं, इस सीरी में थोड़े ज़रा ज़्यादा होते हैं। ये लीजिए एक दफ़ा और इसका नमक चेक कर लूँ, और बेहतरीन हो गया। दैट्स इट। इसको हम इस तरफ करते हैं और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? मैं मिसेस मोहिब बात कर रही हूँ मुल्तान से। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है जी। सर, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। हुकुम। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया और मैं बहुत शौक से आपके शो देखती हूँ। बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छा आप शो करते हैं, आप बहुत अच्छे खाने हमें सिखाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खिदमत करें आपकी? कहते हैं आपकी गाइडेंस की वजह से हम भी अपने घरों में अच्छे से अच्छे खाने बनाते हैं। ओह जिंदाबाद, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। आपने क्वेश्चन किया तो मैं आंसर देना चाहूँगी। जी बताइए। मेरी नॉलेज के हिसाब से जितनी मुझे आई मीन नॉलेज है, तो दुनिया में मछली की 200 कम पाई जाती है। कितनी? 200। 200? माशाल्लाह, आपकी नॉलेज आपसे आपके पास कहाँ से आई, किसने बताया आपको? बस मुझे है, मैं ख्याल आया था? मतलब बेहतरीन। मेरे आइडिया में इतनी है। हाँ, आपका आइडिया माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। और सिटी की है वो 531 पाई जाती है, और जो पाकिस्तानी जो हमारी नेशनल फिश है ना, हाँ, वो सी है, उसे किंग ऑफ सवात भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपकी बड़ी मेहरबानी, और अल्लाह आपकी नॉलेज में और इजाफा फरमाए, आमीन। लें जी, दाल जब तक पक रही, मैं ज़रा दाल को एक दफ़ा चख लूँ। दाल जैसी गल चुकी होगी फिर हमारा काम हो जाएगा बहुत आसान। अभी बहुत देर है, कम से कम आधा घंटा है, नो इशू। इसको हम जब तक यहीं पे पकने छोड़ देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें हम आधा कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिकली समझ लें इसका दाल का तड़का बन रहा है। आधा कप कुकिंग ऑयल आ गया, और इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन, एक छोटा चाय का चम्मच, ये आ गया। चलें जी। अच्छा, मिर्चें जो हैं इसमें आपने अपने हिसाब से रखनी है। दाल कोई भी खाना बना रहे हो, जब भी कहीं पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में तीखा खाना नहीं खाया जाता। ये आप नॉर्दर्न एरिया से चले जाएँ, वहाँ पे तो मिर्चों का तस्वुर भी नहीं है। कश्मीर वहाँ पे भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, सिंध में थोड़ा बहुत है, पंजाब में काफ़ी है, और केपी में भी नहीं है। तो स्पाइसी खाना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जब रेसिपी बना रहे हो तो उनको शायद ये लगता होगा अरे यार वो तो उसमें इतना मिर्ची डाल दी, हमारे यहाँ खाई नहीं जाती। नहीं डालें, बिल्कुल उड़ा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा लहसुन फ्राई हो जाए, इसके बाद हमने एक एक करके सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। ये एक खाने के चम्मच इसमें आ जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ और कुटा हुआ। यह आ गया धनिया, आ गया एक खाने का चम्मच। साथ में लाल मिर्चें हैं और हरी मिर्चें दोनों हैं। लाल मिर्चें कुटी हुई भी एक खाने का चम्मच है, इसको थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हरी मिर्चें भी 3 से 4 अदद चॉप की हुई हैं, ये शामिल की। इनको ज़रा मैं थोड़ा सा कर लूँ मिक्स, हल्का सा फ्राई करना है बस। और इसके बाद थोड़ी सी इसकी मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो जाए, बस समझने के तैयार है। ये दाल हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम नींबू का रस भी शामिल कर देंगे, एक छोटा चाय का चम्मच। ये अगेन, जब भी नींबू का रस शामिल हो रहा होता है ध्यान में रखिएगा, इसको खट्टा नहीं करना है हमने, इसका जायका इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये लीजिए, दाल भी यहाँ पे शामिल कर देते हैं अब इसमें, और बस इसके बाद इसको कर लेते हैं मिक्स। और अब ये मैक्सिमम तकरीबन 15 मिनट पकेगा और ये दाल भी हो जाएगी तैयार। तीखापन जो है, स्पाइस, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमारी अगर रेसिपी आपको कह रही है कि स्पाइसी अरहर की दाल ज़रूरी नहीं है, सिंपल अरहर की दाल कर दें। जो चीज़ें हमने शामिल की है उससे भी इसका बहुत मज़े का जायका आ जाएगा। थोड़ा सा पानी में शामिल कर देता हूँ और बस। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको मैं इसका थोड़ा सा नमक चख लूँ, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नमक से ये बेहतरीन है, बल्कि बाल बाल बचाए ज़्यादा होने से।
नमक का अंदाज़ा थोड़ा जो है ये हमेशा आमतौर पे जब भी खाना पकाएं, 1 खाने का चम्मच लिखा हुआ है, आधा खाने का चम्मच डालें। वो भी इस वजह से जिस तरह भी दाल है या गोश्त पक रहा है, हम चाह रहे हैं कि नमक अंदर तक चला जाए, इस वजह से हम इसमें शामिल करते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी ज़हन में रखिएगा, जब भी इसमें नींबू का रस शामिल करें, खटास, नमक की टेस्ट आपको ज़्यादा आएगा। और वो लोग जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं, हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, उनके लिए सबसे आइडियल चीज़ ये है कि जो भी खाना बना रहे हो उसमें एक आधा नींबू निचोड़ के डाल दें, आधा एक चाय का चम्मच। इससे खाना खट्टा नहीं होगा, बल्कि जो नमक की तलब है उसमें आपको कम महसूस होगी। तो आप नमक जब शामिल करेंगे तो आपको लगेगा पूरा है। ब्रेक पे जा रहे हैं, यहीं स्टार्ट करते हैं। कहीं जाएगा विराट पैक। ले जी वापस आ गए और सबसे पहला काम तो ज़रा दाल का मैं हाल हवाल कर लूँ। दाल जैसी गल जाएगी बस चूल्हा बंद कर देना है। और दूसरा, दाल में बहुत सारे लोग बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं, कुछ लोग इसमें ज़रा शोरबा पसंद करते हैं। 5 मिनट और बस इसको आराम से कवर करके पकने रख देते हैं। यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल ले लिया, गर्म करने रख दिया। और ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन फ्राइज़ इस ओपन फेस सैंडविच के लिए। और ये चिकन फ्राइज़ हैं मोंसलवा की, हमेशा की तरह क्वालिटी और इसकी वैरायटी ओहो बहुत बेहतरीन। बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी आपको बाज़ार में मिलेंगी जो इस तरह के आइटम्स बनाती हैं, रेडी टू कुक या रेडी टू ईट। लेकिन इनकी प्रोडक्ट की क्या ही बात है। एक तो सबसे बड़ी जब बात जो है क्वालिटी की कंसिस्टेंसी, यानी पैकेजिंग। और ये आप देख रहे होते हैं जिस तरीके से इसको बनाया गया होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाते हैं और टेस्ट एक जैसा रहता है। और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है इस तरह के प्रोडक्ट्स की, क्योंकि अगर वेरिएशन आ रही है तो बहुत बड़ा मसला आ जाएगा आपके पास। क्योंकि एक शख्स जो इसको एक मखसूस टेस्ट के साथ खा रहा है, कुछ ही दिनों में अगर चेंज हो गया, लेकिन मैं इसको तकरीबन साल से यूज़ कर रहा हूँ, नथिंग लाइक इट। बेहतरीन क्वालिटी। और ख़ास तौर पे मसल मीट जो इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी ख़ास बात है। यानी ये स्पेयर पार्ट्स का गोश्त इस्तेमाल नहीं करते। स्पेयर पार्ट समझते हैं? मछली चिकन में बहुत सारे ऐसी हिस्से होते हैं जहाँ पे गोश्त बहुत बारीक होता है और निकालना मुश्किल होता है। तो फिर वो उसको मशीनों से निकाला तो जाता है, लेकिन वो मीट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ये जो मीट है, ये मसल मीट से मुराद लेग ब्रेस्ट का। ये लीजिए, इसमें मैंने सारी की सारी फ्राइज़ रख दी। और इस चम्मच पे डाल के फ़ायदा ये होता है कि चीटे नहीं पड़ते। ये देखें, ये शामिल किया और बस थोड़ा सा करेंगे पहले इसको फ्राई 5 मिनट, और इसके बाद फिर हम इसके बनाएंगे सैंडविचेस। चलें, जब तक ये फ्राई हो रहा है यहाँ पे आते हैं। और ये सैंडविचेस बड़ी इजीली बनेंगे। यानी ये ब्रेड है, इसके ऊपर हम एक ट्रे, कहाँ गई भाई बेकिंग, हाँ ये आ गई। चलो, मैं जब तक थोड़ी सी ज़रा इसके साथ जगह बना लूँ और फिर आपको दिखाते हैं। बड़े इजी सैंडविचेस, ख़ास तौर पे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़। और इसका सबसे बड़ा एक और फ़ायदा ये है कि बना के इनको आप फ्रिज में रख दें, ख़राब भी नहीं होंगे, 2-3 दिन भी निकाल लेंगे। और थोड़ा सा गर्म किया और सर्व कर दिया। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं महबूब भाई? और क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक हो। आप कैसे? ठीक है, अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। हुकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, मैंने उस दिन आपका सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मछली का ना, मैं फ्रीजर में रखती हूँ तो फिर बाद में थोड़े टाइम बाद निकालती हूँ तो उसका कुछ चेंज हो जाता है, कुछ कलर कुछ ऐसा, या हाँ, टेस्ट में कुछ फर्क आ जाता है। उसका थोड़ा बता दीजिएगा वापस। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ। और उसके अलावा और ये कि दालों का आप जिस तरह बताते भिगा के और इसको पानी फेंक दे, तो हलीम को तो हम लोग पूरी रात भिगा के रखते हैं, फिर उसी में बॉईल करते हैं, तो वो भी चेंज करें क्या पानी? बिल्कुल। मैं तो हमारे तो घर में जिस पानी में जिसमें भिगोया हुआ था उसमें कुछ 6-7 मरतबा में पानी चेंज करता हूँ। अच्छा, क्योंकि हलीम में तो गेहूं है, ये सब है, इसमें तो टेस्ट होता है ना, फ्लेवर आता है इसका पानी में। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं। अच्छा, हाँ, पहल दें। ठीक है, ठीक है, चलें, मैं भी बताता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मछली एक तो ज़हन में रखिएगा कि जब भी लेके आए, मेरे घर में तो हम इस तरह करते हैं। मछली के साथ मैंने बहुत तजुर्बे किए हैं। और लास्ट टाइम में मैंने आपको जिस तरह बताया था कि मैं तो अब वहाँ पे जब हम मछली ख़रीदते हैं, फिशरी से ख़रीदते हैं, और वहीं पे बैठ के इसको कटवाते हैं, बनवाते हैं। लेकिन इसका सही तरीका ये है कि वहाँ पे भी जो घंटा 1.5-2 घंटा लगता है कटवाने बनवाने में, तो उसको भी हम बर्फ़ लगा के रखते हैं। फिर आप इसको घर भी बर्फ़ लगा के आए, फिर इसको आप पैक फ़ौरन करें, फिर इसको फ्रीज़ फ़ौरन करें। और फ्रीज़र में रखने के लिए एक के ऊपर एक ना रखें,
अगर एक के ऊपर एक रखा तो वो जो नीचे दबी हुई मछली है वो 2-3-4 घंटे ले लेगी फ्रीज़ होने में और मछली ख़राब हो जाती है। दूसरा, इसको जब आप फ्रीज़र से निकाल लें फिर इसको फ़ौरन पकाएं। फ्रिज में रखने का आइटम नहीं है मछली, बिल्कुल। चिकन वगैरह चल जाता है, मटन चल जाता है, मछली नहीं चलती। मछली तो मिनटों में ख़राब होती है, भले फ्रिज आपका कितना ही ठंडा क्यों ना हो। लिहाजा मछली को जब भी निकालें बस इस नीयत से निकालेंगे, जब पकानी है तो फिर निकालें, नहीं पकानी तो फ्रिज में ना रखें, फ्रीज़ करें बस। हमारे भी हम घर में आमतौर पे कभी कभार मछली निकाल के उसको जब रखते हैं तो समटाइम्स ये होता है कि नहीं पकाई, थोड़ी सी बच गई या थोड़ी ज़्यादा फ्रीज़ की हुई थी, निकाल ली, मैं नहीं रखता हूँ वापस, क्योंकि एक दफ़ा मछली डिफ्रॉस्ट हो गई, नरम हो गई, उसको वापस रखने का फ़ायदा ही नहीं है। वो मछली सारी की सारी ख़राब हो जाएगी, उसका जायका ख़राब हो जाएगा। लिहाजा जब भी मछली पकाएं फ़ौरन पकाएं, फ्रिज में ना रखें, फ्रीज़ करें, बेहतरीन रहेगा। और अभी सीज़न है मछली का और महंगी बहुत हो गई है। ओहो, अभी तो लग पता जाएगा। तो शादियों के सीज़न आ गया, शादियों में मछली का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं और इस वजह से अब तो ऐसी रेट पे आएगी कि बस। गर्मियों में हम जैसे लोगों को खुशी होती है जब लोग नहीं खाते। सस्ती तो बहुत नहीं होती लेकिन अच्छी होती है, मतलब रीज़नेबली क्वालिटी भी मिल जाती है, क्वांटिटी में भी मिल जाती है। सर्दियों में अलबत्ता यही रेट मछली जो 500-600 रुपये की आराम से 1000 रुपये पे चली जाती है। ये रही जी चिकन फ्राई। सबसे पहले फ्राई करेंगे किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, ये सबसे मस्त चीज़ है। जब भी कभी कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं, फ्राइड फूड इतना नुकसानदेह नहीं है जितना इसको आप किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे नहीं निकालें। और अखबार नहीं, ये वाला पेपर, ये आजकल बड़े रोल मिलते हैं, पहले तो छोटे से रोल मिलते थे, बहुत महंगा पड़ता था। बड़े रोल मिलते हैं वो आप ले लें, आराम से आपका महीना निकाल लेगा। लेकिन जितना डीप फ्राइड फूड बना रहे हो हमेशा जहन में रखिएगा कि इसको आपने इस पेपर पे निकालना है ताकि इसका इजाफी तेल जो चिकन में है, जो भी चीज़ आप फ्राई करें वो निकल जाए। और हमेशा जब भी इसको आप फ्राई कर रहे हो, जब इसको आप निकालने लगें तो आंच इसकी तेज़ कर दें, फुल तेज़ पे, ताकि तेल पतले से पतला हो जाए, फिर इसकी ये सही तरीके से ड्रेन करता है। और फ़र्क क्या है बाज़ार के डीप फ्राइड फूड्स और घर के डीप फ्राइड फूड में? घर का डीप फ्राइड फूड आप बना रहे हैं तेल में, और जो बाज़ार में आप डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं वो घी भी नहीं है, वो अजीब व गरीब चीज़ है। सबकी जगह मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जगह हमने तो घाट का पानी पिया हुआ, सब जगह काम किया हुआ, सब जगह देखा हुआ है क्या बन रहा है। ये एक किस्म का मार्जरीन है जो बेसिकली इसमें फ्राई में इस्तेमाल होता है। जायके में तो ओहो क्या बात है। हमारे यहाँ घर में एक और भी मसला होता है, जब आप कभी इस तरह के आइटम बनाते हैं ना, फ्राइड चिकन हो गया फॉर एग्जांपल, और आप उस कंपनी से के चिकन से इसको कंपेयर करते हैं तो वो कंपनी का जो चिकन है वो जिस तेल में फ्राई हो रहा है वो तेल थोड़ा है, तो ऐसा मज़े का ग्रीस है कि उसका फ़ायदा क्या है, स्मोक पॉइंट जलता कम है। हमारा तो ये तेल, अब इसको आप फ्राई करें, हम देखिए दूसरी फ्राइंग में ये झाग बनाना शुरू कर देगा, इसका मतलब तेल गया। जो वो घी है ना, वो घी तो जलता ही नहीं है। वो तो आप सुबह, हम तो काम किया वही इस तरह की कंपनी में, वो तेल गर्म होता है, फ्रायर को रात को बंद होता है फ्रायर, और फ्रायर बंद किया जाता है। उसके बाद उस तेल नुमा घी को निकाल के फिर इसको फ़िल्टर किया जाता है सारा, क्योंकि तेल ज़्यादा थोड़ा होता है, वो फ़िल्टर होता है, साफ़ हो जाता है बिल्कुल, और वही तेल उसमें शामिल किया जाता है। फिर ये वाला जो तेल है, ये समझ लीजिए इसकी लाइफ ही लाइफ है। बहुत कम जगहों में ऐसा होता है कि रात को उसके तेल को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अमूमन इस तेल को रात को साफ़ करके फ़िल्टर से और दोबारा फिर चलता है। इससे क्या होता है कि एक तो इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत है, दूसरा इसमें एक और सबसे बड़ा मसला जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं। और ये इतने नुकसानदेह हैं कि जो आम चर्बी होती है ना बकरे वगैरह में, जिससे आमतौर पे बहुत सारे डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि ना खाएं, वो इसमें उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें उससे भी ज़्यादा होते हैं, और ये बेसिकली बहुत नुकसानदेह है। लिहाजा फ्राइड फूड घर में बनाएं साफ़ सुथरा जिस तरह हम बना रहे हैं, और टेस्ट के पॉइंट भी से मज़े का होगा और सेहत भी सबकी अच्छी रहेगी। ये ले जी, दाल तकरीबन पक चुकी, इसको वापस कवर कर रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये सैंडविच बनाएंगे, सैंडविच बड़ी ईजी है, खाली चीज़ें इसके ऊपर डालनी है और ओवन में सीधा कहीं नहीं जाके विराट पाएंगे। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये हमने इसको थोड़ा सा ज़रा सेक लिया, ठीक है ना, ब्रेड्स को थोड़ा सा ज़रा वो कच्चापन इसमें ना रहे, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ इनको। ये रहे, टोटल मेरे हिसाब से उसूलन 6 सैंडविच बनने चाहिए, और 6 बन जाएंगे इंशाल्लाह। चले, ये ले जी,
ये आ गए 4 सैंडविच। पहले इनको बना लेते हैं, फिर देखते हैं गुंजाइश निकलती है तो और भी बना लेंगे, नहीं तो 4 तो आराम से बन जाएंगे। चूल्हा मैं ऐसा कर रहा हूँ आहिस्ता। और अब आ जाते हैं यहाँ पे। बहुत आसान काम, असेंबलिंग है बेसिकली, यानी चीज़ों को ऊपर से इसमें लगाना है और ओवन में बेक करना है। बेकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 10 मिनट है बस। ये आगे पिज़्ज़ा सॉस तैयार, और पहले बनाना भी आपको सिखाया है काफ़ी मरतबा, देख लीजिएगा। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक खाने का चम्मच मैंने डाला पिज़्ज़ा सॉस। इसको फैला दें एज तक, बिल्कुल ये देखें किनारों तक इसको लेके चले जाएं, इस वजह से कि साइडों में भी इसमें जायका होना चाहिए। ये ना हो कि वो जो खाते हैं ना साइडें इसकी भी छोड़ दें, इस तरह पिज़्ज़ा की छोड़ दें। ये आ गया, बिल्कुल कोने तक इसको ले जाएं। ये नीचे ये आ गया सॉस इसके ऊपर। और ये समझ लें एक पिज़्ज़ा ऑन द ब्रेड है, सिंपल। सॉस डाला और इसके बाद इसके ऊपर, अच्छा ये ऑप्शनल है, चिली गार्लिक सॉस अगर आप शामिल करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर हम ये भी लगा देंगे, एक चाय का चम्मच, बस ज़्यादा नहीं। इसको भी फैला देते हैं। ये आ गया। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आ जाएंगी ये चिकन फ्राइज़ मनसलवा की। और चिकन फ्राइज़ ना हो आपके पास तो इनका चिकन टिक्का है चंक्स, वो बहुत मज़े का इसके ऊपर आएगा। चीज़ बॉल्स हैं वो बहुत मज़े के आएंगे। एक और दूसरे 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी चिकन की ही वैरायटी है, वो आप इस पर शामिल कर सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। सो मस्ट नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही शामिल करने हैं इसके ऊपर चिकन फ्राइज़, आप इसके अलावा भी इनके और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल कर सकते हैं। ये नहीं, मेरे हिसाब से 5 बनेंगे, 5, हाँ 5 आराम से बनेंगे। तो हम एक ब्रेड और ले लेते हैं। ये आ गई, और इसके ऊपर भी यही करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। ये तो हमारे पास सेट हो गया। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑरिगानो, ये पिंच, अगेन ये मस्ट नहीं है, थोड़ा सा अगर डाल देंगे तो इसका जायका अच्छा आएगा। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी, खैरियत से? आपका नाम क्या सर है? अल्लाह का अकीला जावेद। सर मैं आपसे काफी पहले भी 2-3 जी, चार जी, जी, बल्कि जी। काफी बात हुई है। जी जी, कैसी हैं आप आप? इस्लामाबाद क्यों नहीं आते, पहले ये बताएं। या इस्लामाबाद पहले काफ़ी चक्कर लगते थे, अभी थोड़ा सा ज़रा नहीं लगे सर, एक और दफा भी नहीं लगा। आपका मैं तो लगा ही नहीं है। मैं आया था, मैं आई हूं तो। मसाला की कुकिंग क्लास थी अभी तकरीबन कुछ 4-5 महीना पहले। आप आए ना, आप सवाल इंशाल्लाह। का जवाब देना था। जी जी बताइए। तकरीबन 28,000 से 32,000 एग्जाम है ओ इसकी लो, फीस की। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। और उसके अलावा कुछ? वो आपकी चीज़ें तो काफ़ी मैं ट्राई करती हूँ, बहुत की है। वो मैं तकरीबन वो जो आपको याद करा दूँ कि वालनट फज केक जो आपने हाँ अच्छा अच्छा हाल ही नहीं मिलती सर, इतना अरे, मिला अरे, कि अरे। आपके पुराने हैं। कैसी हैं लेकिन आप, मैंने ठीक-ठाक हैं? आपसे इधर से तो नहीं वेन किया था, वो हाँ हाँ हाँ, दूसरे चैनल से वेन किया जी था। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए बड़ी आज की विनर भी शायद आप ही मैं हैं। हूँ, अल्लाह करे। हाँ हाँ आप ही हैं, बस कंफर्म हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, ठीक। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये लीजिए हमारे सैंडविच पहले तैयार हो गए। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑरिगानो मस्ट नहीं है, डाल देंगे तो उसका जायका ज़रा अच्छा आ जाएगा। हल्का हल्का इसके ऊपर छिड़कना है। इसके बाद इसके ऊपर चाट मसाला, ये ज़रा देसी टच के लिए, ये भी मस्ट नहीं है, डाल देंगे बहुत मज़े का हो जाएगा, बहुत। मैं ये इससे पहले एक मरतबा इसी तरह के सैंडविच हमने बनाया था, वो चाट मसाले के साथ, तो अभी से मुंह में पानी आ गया। चाट मसाले का टेस्ट भी ऐसे बहुत मज़े का है। ये लीजिए, ये शामिल कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर आ जाएगी चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, जो से आपको आसानी से दस्तयाब हो। मेरे हिसाब से इसके ऊपर चेडर चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। एक कोशिश ये कीजिएगा कि नीचे गिरे नहीं, ठीक है ना, यानी ऊपर रहे, नीचे गिरेगा तो ये ट्रे के साथ सैंडविच को चिपका ना दे बस। ये इसके ऊपर पनीर रखी, और इतने हिसाब से रखिएगा कि पनीर तकरीबन हर तरफ पहुंच जाए। और इसके ऊपर आखिर में आपने चॉप किया हुआ ये शिमला मिर्च, बस। इसके बाद ये अवन में चला जाएगा। अवन में हम नीचे की हीट ऑन नहीं कर रहे, ऊपर की हीट ऑन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऊपर की हीट से
और हीट की करीब करीब उसको रखेंगे, क्योंकि पनीर मेल्ट करनी है बस, बाकी तो सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। थोड़ी सी पनीर इसमें पिघलेगी, बस ये सैंडविच तैयार हो जाएगा, ओपन फेस सैंडविच। ठीक है जी, ये एक एक करके हम इनको बना देते हैं। और सवाल तो आज का दोबारा पूछ लेते हैं कि सेब की कितनी इकसाम है। माशाल्लाह 200 से शुरू होके 30,000 पे बोली चली गई। देखें ज़रा, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो ज़रा और सोच लीजिए कि कोई और फिगर अगर पता लग जाए, क्योंकि अभी 200 से लोग शुरू हुए और अभी आखिरी फिगर जो आई है वो 28-30,000 तक आ चुकी है। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। स्पाइसी फ़िश करी, अज्जा बोनलेस फ़िश क्यूब्स आधा किलो, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, तेल आधा कप, नमक 2 चाय के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, तलहार मिर्च 3 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, इमली का पेस्ट 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 3 अदद, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, अजवाइन 1.5 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, उबले चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: मछली पर 1 चाय का चमचा नमक, आधा चाय का चमचा हल्दी, अजवाइन, पिसी लाल मिर्च और नींबू का रस लगाकर 1 घंटा मैरिनेट कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके मछली को दोनों तरफ से 5 से 6 मिनट फ्राई करके निकाल लें। फिर इसी तेल में प्याज ब्राउन करें। अब इसमें अदरक स्लाइस और कटा लहसुन शामिल करके 1 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद टमाटर, धनिया पाउडर और तलहार मिर्च डालकर 10 मिनट पकाएं। फिर इसमें 2 कप पानी शामिल करें और ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। अब मछली, नमक, इमली का पेस्ट, हल्दी और कसूरी मेथी डालकर 10 मिनट पकाएं। आखिर में मिक्स करके रोटी या उबले चावलों के साथ सर्व करें। ओपन फेस सैंडविच, अज्जा चिकन फ्राइज 1 पैकेट, शिमला मिर्च चॉप्ड आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, cheddar चीज़ 1 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, सैंडविच ब्रेड 6 स्लाइस, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप। तरकीब: चिकन फ्राइज़ को तेल में फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब सैंडविच ब्रेड पर पिज़्ज़ा सॉस फैलाएं। फिर इन पर चाट मसाला, चॉप्ड शिमला मिर्च, ओरिगानो, चिली गार्लिक सॉस, चिकन फ्राइज़ और cheddar चीज़ डालें और 5 मिनट बेक करके सर्व करें। स्पाइसी अरहर दाल फ्राई, अज्जा अरहर की दाल 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, उछली हरी मिर्च 6 अदद, लीमू 2 अदद, लहसुन के छिले और कटे जवे 4 अदद, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, पुदीना 2 खाने के चमचे। तरकीब: अरहर की दाल को नीम गर्म पानी से धोकर भिगो दें। साबित धनिया और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर कुचल लें। अब भीगी हुई दाल का पानी निकालकर दोबारा गर्म पानी और थोड़ी सी हल्दी डालकर दाल गला लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन के छिले और कटे जवे गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें कुटी लाल मिर्च, हल्दी, कुचली हरी मिर्च, साबित धनिया और सफ़ेद ज़ीरा डाल के हल्का सा भूनें और दाल शामिल कर दें। उसके बाद नमक डाल के दम पर रख दें। अच्छी तरह दम आ जाए तो उसमें नींबू का रस और थोड़ा सा पुदीना डालकर सर्व करें। ओपन फेस सैंडविच, अज्जा चिकन फ्राइज 1 पैकेट, शिमला मिर्च चॉप्ड आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, cheddar चीज़ 1 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, सैंडविच ब्रेड 6 स्लाइस, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप। अच्छा जी, वापस आ गए और दाल हो गई तैयार। चले, बल्कि इसको यहाँ पे सर्व कर देते हैं। हमारा फ़िश करी तैयार हो गई, बहुत मज़े की, नथिंग लाइक इट। और बड़े ज़मानों बाद फ़िश करी बनाइए। और फ़िश करी अगर आपके घर में नहीं बनती, डीप फ्राइड मछली बनती है, ज़रूर मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा मछली को इस तरह पकाया, यू विल रियली लव इट। अच्छा जी, आज हमने आपसे सवाल किया था कि दुनिया में सेब की कितनी इकसाम पाई जाती हैं, तो दुनिया में सेब की तकरीबन 7 से 7.5 हज़ार। तो खातून ने जो कहा था कि जी मेरी नॉलेज के मुताबिक जो कि जी 200 है, 200 भी नहीं है, और 27 से 28, 29 हज़ार भी नहीं है। 7 से 7.5 हज़ार इकसाम है दुनिया में। और सही जवाब दिया था क्या नाम है, हाँ, मिसेस जावेद इस्लामाबाद से। कंग्रेचुलेशन, मुबारक, आप जीती हैं चॉपर जूसर NX की तरफ से। और हमारे शो के बाद
फूड डायरीज में ज़ारनक बना रही हैं सफ एंड टफ और चॉकलेट मोका कुकीज़। सफ एंड टफ बहुत मज़े का एक सैंडविच हुआ करता था बहुत ज़माना पहले, जब नए नए हम कुकिंग में आए थे। अभी पता नहीं बड़ी ज़माने बाद पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लिए आई हैं ज़ारनक, बट शी मेक्स अमेजिंग फूड, तो ज़रूर देखेगा। और साथ में चॉकलेट मोका कुकीज़, बेकिंग एक्सपर्ट, शी बेकिंग, तो आई एम रियली अ फैन ऑफ ज़ारनक्स बेकिंग, शी रियली डज इट वेल, सारे काम बहुत अच्छे करती हैं। ये तो फिर स्पेशल इनके समझने के अपना इलाका है। ये ले जी, ओफ 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 ओफ, चलें बच गया बाल बाल। हाँ चलें जी, ये आ गया। साथ में ये जो 2 सैंडविच थे ये नीचे रखे हुए थे, इनको भी ऊपर पहुंचा देते हैं। हल्का सा बेसिकली चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट करना है, दैट्स इट। और ये आ गया हमारा सैंडविचेस, ये नीचे हल्का हल्का सा इनको ऐसे रख देते हैं। बस ये लीजिए, ये हमारे आ गए ओपन फेस सैंडविचेस। ओपन फेस सैंडविचेस से मुराद वो सैंडविचेस जिनका चेहरा मुबारक दिख रहा हो, बस ये सिंपल आपने करना है। सिंपली इनको थोड़ा सा ज़रा ऊपर, इसकी ब्रेड आती है, ये थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ स्टाइल है, ठीक है ना। आम तौर पे सैंडविचेस के ऊपर एक स्लाइस ब्रेड आती है, इसके ऊपर नहीं है, बस इसका फ़र्क ये। और इसमें जिस तरह मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताई मुख्तलिफ़ किस्म की, चीज़ बॉल्स मनसलवा के बहुत अच्छे साथ जाएंगे, चिकन टिक्का चंक्स अमेजिंग, और पॉपर्स हैं वो इसमें जाएंगे। बहुत सारी मुख्तलिफ वैरायटी है मनसलवा की, कोई सी चीज़ के साथ ट्राई कर लें, इट विल कम आउट अमेजिंग। बनाना ही बहुत आसान है। चीज़ सॉस डाला ऊपर से, चिली गार्लिक सॉस ऑप्शनल है, बाकी इसमें हमने चिकन फ्राइज़ डाली मनसलवा की, ऊपर से चीज़ डाल दें और खुदा हाफिज़ तैयार हो जाएगा। ये जो 2 सैंडविचेस और रखे थे वो भी निकाल लेता हूँ, और इसके बाद हमारा काम आज का हो गया ख़त्म। तीनों रेसिपीज़ ये लें, ये भी आ गए, ये लें, बस। तो हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ हो गई तैयार। आपसे लेते हैं इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।